अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से आखिर तक, क्योंकि हम लेके आते हैं आपके लिए दीन दुनिया की भलाई। तो चलिए आज हम आपके लिए बहुत ही ख़ास वीडियो लेके आए हैं। आप लोग दरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा। और तो चलिए दरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक। तो चलिए चलते हैं। दरूद शरीफ पढ़ ली, आप आधी भी पढ़ सकते हो, सबसे छोटी दरूद शरीफ भी पढ़ सकते हो, अल्लाहुम्मा सल्लि, ठीक है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं इंसानी समझ का तकाजा तो ये है कि पहली मर्तबा आदम से वजूद बख्शने के बाद दोबारा ज़िंदगी देना आसान है, सूरे रूम में फरमाया। तो ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे लोग बात कहते हैं कि अल्लाह ताला क्या मौत के बाद उठाए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मरने के बाद कोई नहीं उठाया जाता, मरने के बाद कुछ नहीं होने वाला, जो भी होना अभी होगा, जीते जी ही होगा। तो ये सारे फतवे जो इंसानी समझ के होते हैं कि इंसान शैतान के बहकावे में आ जाता है, तो इतने सारे फतवे उसका दिमाग बोलता रहता है कि मरने के बाद जो होगा देखा जाएगा। मरने के बाद जो होगा वो देखा नहीं जाएगा, भुगतना पड़ना है। यानी मरने के बाद हमें खुद भुगतना है, कोई हमारी मदद के लिए नहीं आएगा। मरने के बाद ही हम सबसे ज़्यादा मोहताज होंगे। जितने हम दुनिया में परेशान हाल है ना, वो तो कुछ भी नहीं है, ना के बराबर भी नहीं है, ठीक है। मरने के बाद ही हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, और उस टाइम कोई भी हमारी ज़रूरत के लिए नहीं आएगा, कोई भी हमारी मदद के लिए नहीं आएगा। सिर्फ हमारे अखलास जो हमने अल्लाह ताला के यहाँ जो हमने ज़ख़ीरा यानी जमा कर दिया, अच्छा माल जो हमारी मेहनत का था, और जो हमने अल्लाह ताला ने जिस काम के लिए हमें भेजा है दुनिया में, वो काम हमने बखूबी तरीक़ा से यानी अच्छे अखलाक के साथ किए हैं। क्योंकि हमें अल्लाह से खौफ है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो हक़ दिया है वो होगा। यानी अल्लाह ताला के साथ जिसने भी किसी को शरीक किया यानी शिरक किया, उसको भी सज़ा दी जाएगी। झूठ बोलने वाले को सज़ा दी जाएगी, गिबत करने वाले को सज़ा दी जाएगी। झूठ बोलने वाला तब भी माफ़ हो जाएगा जब वो आके तौबा कर लेगा, गिबत करने वाला माफ़ी नहीं है। तो ये चीज़ है। चले तो ये समझाने वाली बात ही इंसान को बड़ी बहुत ज़्यादा मुश्किल कब पड़ने वाली है। इंसान कहता है दुनिया में जो होगा सो देखा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। दुनिया में जो होगा वो देखा नहीं जाएगा। यानी दुनिया में जो तुम कर रहे हो ना, उसकी सज़ा तुम्हें मौत के बाद मिलनी है, ठीक है। तभी देखो हमारी टंकी में तो पानी भर रहा है क्या, ऊपर से लॉक बंद कर दिए। नहीं ना, ऊपर से बंद कर दिए, खुलता नहीं है। अब लैट्रिन का वो नल खोल दे। तो चलिए चलते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से आखिर तक। इंसानी समझ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसानी समझ का तकाजा तो ये है कि पहली मर्तबा आदम से वजूद बख्शने के बाद दोबारा ज़िंदगी दुनिया आसान है, यानी दुनिया देना आसान है। सूरे रूम में फरमाया, और वही है जो अव्वल और पैदा करता है, फिर उसको दोबारा पैदा कर देगा। और ये दो ताई बंद कर दिया क्या बेटा? तो चलिए चलते हैं, क्योंकि पानी फैला ना, इस वजह से हमें बार बार रुक कर बोलना पड़ रहा है। तो दोहराना इसके लिए अव्वल मर्तबा पैदा करने से ज़्यादा आसान है। यानी तुम खुद ही समझ लो कि जिसने पहली मर्तबा बग़ैर नज़र और नक्शा और खाका के वजूद बख्श दिया, यानी कोई नक्शा नहीं बनाया। जैसे हम लोग मकान बनाते हैं, नक्शा बनाया जाता है। अगर जैसे बच्चे स्कूल पढ़ते हैं तो किसी किताब में से देखकर ही बनाया जाता है, लेकिन अल्लाह ताला ने कोई नक्शा, कोई खाका, कोई कुछ नहीं बनाया, बिना नक्शा और खाका के बनाया है। तो चलिए तो दोबारा पैदा करने पर क्यों, यानी अल्लाह ताला दोबारा पैदा करने पर क्यों कादिर नहीं होगा? जिसने इंसान को पहली बार बिना नक्शे बिना कोई भी चीज़ के हमें बना दिया अल्लाह ताला ने, तो दोबारा पैदा करने के लिए अल्लाह ताला को कितनी मुश्किल लगेगी? कुछ भी नहीं।
तो लोगों को यकीन रखना चाहिए हर बात पर। यानी जो दीन में जो हमारी किताबें हैं, यानी हमें किसी की शुरू हुई बात पे अमल नहीं करना है, हमें अपनी किताबी बातों पर अमल करना है। जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमारे लिए छोड़ा उस पर अमल करना है, क्योंकि मरने के बाद हर इंसान को अपने किए की सज़ा भुगतनी है और क़यामत भी आने वाली है और हिसाब भी होने वाला है और जो चीज़ है वो होने वाली है। ठीक है, ज़िंदगी जीते जी हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा, मरने के बाद ही हमें सारी चीज़ों के बारे में पता चलने वाला है। ठीक है, जीते जी तो हम अपनी खुद की मर्ज़ी के मालिक हैं ना, जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन मरने के बाद हम अपने खुद के मालिक नहीं होंगे। वहाँ तो अल्लाह ताला का अज़ाब होगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी अपना कर्मा तुम्हें भोगना ही भोगना है, अपने किए की सज़ा तुम्हें मिलनी ही मिलनी है। तो ये चीज़ें हैं, तो इसीलिए लोग वागों से कहा जाता है कि दीन की बातों से जुड़ें और अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करें। तो चलिए चलते हैं, जान लेते हैं। जिसने पहली बार पैदा किया वो ही दोबारा पैदा करने वाला है। तो चलिए, और दूसरी पैदाइश सब बराबर है, लेकिन तुम्हारे महसूसात के एतबार से अव्वल और बार पैदा करने से दूसरी बार बहरा दुनिया आसान होना चाहिए। ये अजीब बात है कि जिसने पहली बार वजूद बख्शा वो मौत देकर दोबारा जिंदा न कर सके। कुछ तो समझो। सूरह अहकाफ में फरमाया, क्या नहीं देखते कि वो अल्लाह जिसने बनाए, यानी क्या तुम देखते नहीं वो अल्लाह जिसने बनाए आसमान और ज़मीन और इनके बनाने से वो थका नहीं, वो कुदरत रखता है कि मुर्दों को जिंदा कर दे। ज़रूर वो हर चीज़ पर कादिर है बेशक। यानी जिसने आसमान और ज़मीन जैसी बड़ी बड़ी चीज़ें महज अपनी कुदरत कामिला से ही बनाई हैं, जो भी अल्लाह ताला ने जो भी बड़ी बड़ी चीज़ें बनाई हैं सो पैदा फरमा दे, क्या उस पर कुदरत नहीं रखता कि मुर्दों को जिंदा करे। बिलाशुबा उस पर वो ज़रूर कादिर है बेशक। और उस इंसानियों के लिए, यानी उन इंसानों के लिए ये है कि तू ज़मीन को देखता है दबी पड़ती है, यानी तू ज़मीन को देखता है दबी पड़ती है, फिर जब हम उस पर पानी बरसाते हैं वो उभरती है। बेशक जिसने उस ज़मीन को जिंदा कर दिया वही मुर्दे को जिंदा करने वाला है। बेशक वो हर चीज़ पर कादिर है। यानी जिस खुदा बंदगी करीम ने उस ज़मीन को जिंदा कर दिया वही मुर्दों को जिस्मों में दोबारा जान डाल देगा। तो हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे यकीन और भरोसा होना चाहिए, कामिल यकीन होना चाहिए अच्छे अखलाक के साथ, क्योंकि हम अल्लाह ताला के यहाँ मिलने वाले हैं सिर्फ अखलाक से। आपका आप जो यहाँ जो करते हो ना वो कुछ भी अल्लाह ताला के यहाँ नहीं पहुँचता है। यानी आपने कुर्बानी की तो गोश्त अल्लाह ताला के पास नहीं गया ना, कुर्बानी का गोश्त अल्लाह ताला के पास गया। आपने जो भी नेक काम किया वो अल्लाह ताला के यहाँ सिर्फ आपके अखलाक की वजह से जाता है। अगर आपने खालिस अल्लाह की खुशी के लिए, अल्लाह की राज़ी के लिए, रज़ा के लिए कुर्बानी की है ना, वो अल्लाह ताला के यहाँ जाएगी। और आपने सेकी के लिए, बाप भाई के लिए की है, वो आपका कुछ भी नहीं जाने वाला। ठीक है, ये एक बताने का तरीका था। जैसे कि आपने कोई भी काम किया अल्लाह की खुशी के लिए वो अल्लाह के पास जाएगा, और जो आपने दिखाने के लिए किया वो अल्लाह के पास नहीं जाएगा। तो आज की वीडियो इतनी ही होने वाली है। अगली वीडियो को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।